नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ए वीडियो रे आमे माने जानिबा जे 2025 मसियार एही अंतिम 6 मास आपण मानक पई किपरि रहिबो। आपणकर तो ऑलरेडी 6 मास बीती सारलाणी, मात्र बाकी जो 6 मास रहिछि अर्थात जुलाई रु डिसेम्बर मास पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सब बड़ परिवर्तन मान हेबाकु जाउछि, आपणकर जीवन में केउं सब बड़ घटना गुड़िक घटिबाकु जाउछि। कारण एही 2025 मसिया रे प्रमुख ग्रह मानकर निजर राशि परिवर्तन करि सारिचंती। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिसंती, जहा फल रे एही 6 मास आपनको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। तो आजिर ए वीडियो रे आमे माने एही 6 मास रे आपनको पई 6टी महाभविष्यवाणी विषय रे जानिबा, जहा कि निश्चिंत भाव रे आपनको जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तो एही जुलाई रु डिसेम्बर मध्य रे बाकी जेउ 6 मास रहिला तो केउ 6टी महाभविष्यवाणी रहिछि से विषय रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 4 नंबर राशि अर्थात चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशि रो राशियाधिपति हेउछंती चंद्रमा। तो जुलाई मास आरंभरु प्रथम आपणकर नवग्रहंकर स्थिति विषय रे जानि नेबा। तो एही मासर आरंभरु बुध आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती, मंगल एवं केतु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती, शनि आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती, गुरु एवं सूर्य आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा प्रथम भविष्यवाणी कौन रहिछि। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती बुध एवं आपणकर द्वितीय भाव रे मंगल विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने 28 जुलाई पूर्वरु आपणको आपणकर वाणी उपरे नियंत्रण रखिबार अछि। विशेष करी आपणकर प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन रे आपणको आपणकर वाणी उपरे संयमता रक्षा करिवार अछि। 28 जुलाई परे मंगल आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं 28 जुलाई रु 13 सेप्टेम्बर पर्यंत मंगल आपणकर तृतीय भाव रे रहिबे, जहा फल रे जदि आपण टेक्निकल लाइन रे काम करूछंती, ऑनलाइन रे काम करूछंती, आपण ऑनलाइन रिलेटेड जहा भी किछि कार्य करूछंती सेथिरे आपण बहुत अधिक सफलता पाइबे। आपणक मध्य रे साहस एवं पराक्रम बढ़िबो, आपणक मध्य रे एनर्जी लेवल बहुत भलो रहिबो। 13 सेप्टेम्बर को मंगल आपणकर चतुर्थ भाव को आसीबे। 13 सेप्टेम्बर रु 28 अक्टोबर पर्यंत मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे ही रहिबे। एही समय मध्य रे आपण कोनोसी प्रॉपर्टी रे डील करि पारंती। आपण एही समय रे कोनोसी इलेक्ट्रोनिक्स जिंस किंबा घर को इलेक्ट्रोनिक्स जिंस किना किनी करि पारंती। तापरे 28 अक्टोबर को मंगल आपणकर पंचम भाव को आसीबे, निजर स्वगृह रे विराजमान करिवे। सेतेबेले आपणक मध्य रे एनर्जी लेवल बहुत भलो रहिबो, आपणक मध्य रे कॉन्फिडेंस लेवल भलो रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई द्वितीय भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो द्वितीय भविष्यवाणीटी आपणकर शिक्षा उपरे आधारित अटे। तो जुलाई मास आरंभ रे शुक्रंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुछि एवं कोनोसी भी पाप ग्रहंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु नाही। यह व्यतीत 28 अक्टोबर को मंगल निजर स्वगृह को पंचम भाव रे प्रवेश करिवे। तो 15 अगस्त परठारु आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत अधिक भलो रहिबो। किंतु आमे जदि आहुरी भलो कथा कहिबा 28 अक्टोबर आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति देखिबाकू पाइबे, जेतेबेले मंगल तांकर निजर स्वगृह रे पंचम भाव रे प्रवेश करिवे। तो 28 अक्टोबर परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि
कौनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी किंबा आपण कौनसी कंपटीशन ने पार्टिसिपेट करेंगे तो से आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तो 28 अक्टोबर पर आपण जदि पाठपढ़ा रिलेटेड कौनसी भी डिसीजन नियंती बा कौनसी भी स्टेप नियंती तो से आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे आपण जदि एडमिशन नेबा को चाहुचंती फॉर्म फिलअप करबा को चाहुचंती किंबा पाठपढ़ा रिलेटेड जो भी डिसीजन नेबा को चाहुचंती तो 28 अक्टोबर पर ताहा कले आपणक पई बहुत लाभदायक हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई तृतीय भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने गुरु आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे रहिबे। तो गुरु हेउचंती आपणकर नवम भाव आपणकर भाग्य भाव एवं षष्ठ भावर अधिपति। तो गुरु जेतेबेले आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती तो आपणकर शत्रु हंतार जोग बनुछि। तो आपणकर शत्रु मानकर दमन हेबो। आपणको रोग ऋणरू मुक्ति मिलिबो कारण गुरु आपणकर द्वादश भावरे रही निजर स्वगृह षष्ठ भाव को देखुचंती। षष्ठ भावटी होइथाय रोग ऋण शत्रुर भाव। तो जदि आपण पूर्वरु कोनोसी ऋण करज करछंती एवं ताहाको सुझिबारे आपण समर्थ हेउनांती तेबे वर्तमान आपणक पई सही समय आसी जाइछि। निश्चिंत भावरे आपण ऋण करज भाररु मुक्त होई परिबे। तेबे एही 6 मास मध्यरे आपणकर खर्च मध्य बढ़ी जिवो कारण द्वादश भावटी होइथाय खर्चर भाव। आपण जेते भी निजर खर्च उपर नियंत्रण रक्षा करिवा को चाहिबे किंतु खर्च आपणकर बढ़ी जिवो। आपण खर्च को नियंत्रण करिवारे समर्थ होई परिबे नाही कारण गुरु आपणकर द्वादश भावरे गोचर करूछंती। तो बंधु माने गुरु हेउचंती चर्बीर कारक ग्रह एवं गुरु आपणकर द्वादश भावरे रोग भावरे विराजमान अछंती। तो एही 1 वर्ष मध्यरे आपणकर मोटापण बढ़ी जाई पारे किंबा आपण अधिक बहुत अधिक दुर्बल हो जाई पारंती नचेत आपणकर लिवर डाइजेशन गैस्ट्रिक एसिडिटी भली समस्या देखा देई पारे। तो आपण विशेष भावरे निजर खाद्यपेय प्रति विशेष ध्यान रखिबार उचित। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई चतुर्थ भविष्यवाणी कोन रहिछि। तेबे बंधु माने शनि आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर भाग्य भावर अधिपति गुरु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। राहु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तो एही 6 मास मध्यरे आपणकर कोनोसी धार्मिक यात्रा होई पारे। आपण कोनोसी लॉन्ग ट्रैवल ले जाई पारंती। आपण एही समय रे विदेश यात्रा करि पारंती। एही तीनोटी मध्यरु आपणक सहित किछि भी होई पारे। तो आपण धार्मिक यात्रा करि पारंती किंबा दूर यात्रा करि पारंती किंबा विदेश यात्रा करि पारंती। तो जे माने विदेश यात्रा करिया पई चाहुतिले सेमानक पई एही 6 मास सुवर्ण सुजोग एवं जे माने भारतीय अछंती विदेश रे रही काम कार्य करूछंती तो आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबो। तो जे माने विदेश रे अछंती सेमानक पई निश्चिंत भावरे किछि सकारात्मक परिवर्तन हेबो किंतु खर्च मध्य आपणकर अधिक हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणक पई पंचम भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने आपण माने जानिछंती शनिंकर राशि परिवर्तन परे आपणकर राशि रे चालुथिबा शनि अढेईर समाप्त होई सारिछि। तो शनि जेतेबेले आपणकर अष्टम भावरे थिले आपणकर दांत जनित समस्या लागि रहितिला पारिवारिक अशांति लागि रहितिला। वर्तमान शनि आपणकर नवम भावरे चलन करूछंती तो से सब जिनिस आपणकर सॉर्ट आउट होई जिवो एवं वर्तमान जे माने उच्च शिक्षा करिया पई इच्छुक अछंती तो आपण मानक पई बहुत भल समय आसी जाइछि ए हायर स्टडी पई। पूर्वरु आपणक मध्यरे जो पारिवारिक समस्या चलीथिला ताहा वर्तमान समाप्त होई जिवो। एही समय रे जदि आपण फैमिली प्लानिंग करंती तेबे आपण मानक पई बहुत भल रहिबो। पूर्वरु आपणको आपणकर परिश्रमर फल मिली पारु नथिला। आपणको जेतिकी पारिश्रमिक मिलिबा कथा सेतिकी आपणको प्राप्त होई पारु नथिला किंतु वर्तमान आपणको आपणकर परिश्रमर फल मिलिबो। पूर्वरु आपणक मध्यरे जो शंका रहितिला बा डिप्रेशन रे रहुतिले से सब कम होई जिवो किंतु शनि जेहेतु आपणकर भाग्य भावरे विराजमान अछंती तेणु तरबर होई आपण कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य मध्य आपण तरबर होई करंतु नाही नचेत सेही काम रे आपणको बहुत बाधा विघ्नर सम्मुखीन करिवा को पड़ी पारे। हुए तो कार्य रे आपण असफल होई पारंती तेणु आपण जहाँ भी कार्य करूछंती ता पूर्वरु आपण भल भावरे भाबी चिंती बुझी विचारी काम करंतु तो निश्चिंत भावरे सफलता प्राप्ति हेबो। तो आपणक पई षष्ठ भविष्यवाणी अर्थात अंतिम भविष्यवाणी कोन रहिछि।
ବନ୍ଧୁମାନେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ତେବେ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁରତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିପରି କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ସେସବୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଏହି 6 ମାସର 6ଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।